और बिल्कुल सरल सरल। राधे राधे। तो वीडियो को पूरे देखना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे। ये कितने लोग जानते हैं कि पुष्प में, अच्छा बताओ, पुष्प में शहद होती है या नहीं होती? हाँ या ना? पुष्प में शहद हनी होती है या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ ना। होती है? पुष्प में शहद होती है? हाँ ना उत्तर दो। हाँ। क्या आज आपसे कहा जाए कि इतने सारे पुष्प ले लो और शहद निकाल के दो, निकाल लो? आज तक किसी वैज्ञानिक ने पुष्प से शहद निकालने की मशीन बनाई? जबकि पुष्प में शहद है, हाँ या ना? आप मना नहीं कर सकते। पुष्प में शहद है, पर निकालेगा कौन? सिर्फ एक। कौन? कौन? मधुमक्खी। कौन निकालेगा? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण कर लेती है, पुष्प को जस का तस छोड़ देती है, एक भी रत्ती पुष्प का वजन कम नहीं होता शहद निकल जाने से। जैसे पुष्प जस का तस है पर मधुमक्खी ने शहद ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार भक्त ने जब भगवान को भाव से जो समर्पित किया, उससे भगवान ने भाव की शहद ग्रहण कर ली भक्त के, और बाकी सब छोड़ दिया। भगवान भक्त के भाव को कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मधुमक्खी पुष्प से शहद ग्रहण करती है। इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान यदि खाते तो दाल चावल सब्जी रोटी हमने भगवान के आगे तुलसी पत्ता डालकर रखी, तो लोग कहते हैं कि भगवान खाते तो कुछ कम हो जाता, रोटी कम हो जाती, चावल कम होता, भगवान खाते तो कम होता। पर भगवान तो खाते नहीं। उन्हें आप समझाओ कि भगवान रोटी दाल चावल नहीं खाते। जैसे मधुमक्खी पुष्प नहीं खाती, पुष्प में शहद को ग्रहण कर लेती है, पराग को ग्रहण कर लेती है, उसी तरह भगवान भक्त के भाव की शहद को ग्रहण कर लेते हैं, बाकी सब आपके लिए प्रसादी छोड़ देते। तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भाव से मिलते हैं भगवान, भाव से। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसा। बात है मेरठ की, हस्तिनापुर की। यहीं पर दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे। भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए और विदुरानी के घर जाकर क्या खाते हैं? छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, 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 साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। तो भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। जब ये भाव बनेगा तो भाव के बाद वो प्रेम में तब्दील हो जाएगा। उसी का दूसरा अंश है प्रेम, है ना? सोना कच्चा भी होता है, सोना पका भी है। सोना पर कच्चा भी है और पका भी है ना? तो कच्चा भी सोना है पर वो कच्चा है। उसी प्रकार भाव को जब परिपक्वता मिल जाती है तो वो प्रेम में बदल जाता है, तब्दील हो जाता है मेरी माँ? सही है। इसलिए प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भगत के वश में है 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 भगवान। एक बार क्या हुआ, रसखान साहब पान खाने हिंदू की दुकान में आ गए और कहा कि भैया पान देना जरा। पान तो दिया पर पान वाले की दुकान में कृष्ण कन्हैया का चित्र लगा था। तो खान साहब ने कहा ये बालक कौन है, बड़ा सुंदर लग रहा है। उसने कहा कि हमारे भगवान है। अरे तुम्हारे भगवान बहुत अच्छे हैं, पर ये बताओ इसकी माँ बड़ी लापरवाह है। क्यों?
देखो ना कितना सुंदर बालक है और जंगल में खड़ा है और पांव में कोई चरण पादुका नहीं है। तो पान वाले ने वही मजाक में कह दिया तो तुम ही बनवा दो। तो मैं बना के लाऊं फिर? हाँ हाँ लाओ, ठीक है। अब खान साहब गए, उन्हें क्या पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें लगा कि होंगे यहीं कहीं, मैं पहनाऊंगा। बड़ा सुंदर बालक, फोटो देख के ना खान साहब आकर्षित हो गए। कन्हैया है ही ऐसे। भगवान की तरफ वो, अब खान साहब ने बढ़िया नाप के चरण पादुका बनाई और पान वाले की दुकान में आकर बोले, भाई साहब कहाँ है तुम्हारे भगवान, जरा बताओ, हम ये चरण पादुका लाए, पहनाएंगे अपने हाथ से। बड़ा सुंदर बालक है दिन रात। अब तो वो छवि ना यहाँ बस गई खान साहब को। वो चरण पादुका बनाता जाए और कन्हैया की सुंदर सी मूर्त का चिंतन करता जाए। और जब वो पहुंचा पान वाले की दुकान में, उससे कहा, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब पान वाले से पूछा, भैया बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ है ये? पान वाले को लगा ये दिमाग खराब कर रहा है, मैंने तो मजाक में कहा, इसने सीरियस ले लिया। अब वो कैसे बताए कि भगवान कहाँ है? उसने कहा अभी तो यहीं कहीं था, अब किसी और से जाके पूछो। पता नहीं कहा, उसने भी टाल दिया। अब वो सबसे पूछता, भैया सबसे जो मिलता बस एक ही बात कहता, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। किसी ने कहा भैया तुम किसे ढूंढ रहे हो? बोले श्याम को। तो सामने वाले ने पूछा वो दिखता कैसे है, जरा हमें तो उसका हुलिया बताओ। तो खान साहब ने जो फोटो देखी थी ना, वो मन में बसी थी, तो वो हुलिया बता रहे, वो नन्हा सा बालक है, छोटा है, सांवली सी सूरत है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है, बाल उसके घुंघराले, पहनता मोर मुकुट है। और नैने उसके कजरारे, हाथ नन्हे से प्यारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे, बाज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। सबसे पूछते हैं, वो बालक सांवला सा है, घुंघराले से बाल हैं। अब जिससे पूछ रहा था ना, वो भगवान कृष्ण का कोई भक्त रहा होगा, वो समझ गया। समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है, वो तो है बांके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम
हजारों ही हैं उसके, नाम हजारों ही हैं उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। उन्होंने बताया कि उन्हें बांके बिहारी कहते हैं और वो वृंदावन में मिलेंगे। अब खान साहब ने सारा काम धाम छोड़ा, चरण पादुका ली, ट्रेन पकड़ी और सीधा वृंदावन आए। और वृंदावन सबसे पूछते, भैया ये श्याम कहाँ है, ये बांके बिहारी कहाँ है? लोगों ने बताया यहाँ से लेफ्ट होके राइट चले जाना, सीधा बिहारी जी का मंदिर मिलेगा। अब तो बड़ा खुश हुआ, लो आ गया मैं उसके घर, अब मैं अपने हाथ से चरण पादुका पहनाऊंगा। मंदिर आया, बड़ा अच्छा, ये इतना बड़ा बंगला उसका, वाह वाह, मेरा यार बहुत बड़ा आदमी है, बड़े घर में रहता है और इतनी भीड़ भाड़ है, बड़ा नाम है, बड़े लोग मिलने जुलने आते हैं। तो वो भी उस भीड़ में चला अपने यार को मिलने, चरण पादुका पहनाने। जैसे ही मंदिर में घुसा, लोगों ने रोका, अरे तुम मुसलमान लगते हो, हाँ तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो? दर्शन मिलने, मेरा यार रहता है यहाँ। अब लोगों ने उसके भाव को समझा नहीं, वही बात आ गई भाव की। भाव को कई बार सब लोग समझते नहीं, उन्होंने सामान्य भाव से लिया, अरे तुम अंदर जाओगे, कोई उत्पात मचाओ, कोई, तुम अंदर ना जाओ, चलो बाहर। मुझे ना रोको भाई, मेरी समझो मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी। लोगों ने नहीं मिलने दिया, चलो बाहर। सीढ़ियों पे मंदिर के डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। जब उसे अंदर नहीं घुसने दिया गया तो उसे लगा कोई बात नहीं, हो सकता है मेरे यार का ऐसा नियम हो कि हम लोग अंदर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, हे मेरे श्याम तुम बाहर आ जाना, तुम्हें चरण पादुका अपने हाथ से पहनाने का मन है, मैं अंदर नहीं जा सकता तो क्या हुआ, वो तो बाहर आ सकता है। इस भाव से कि वो बाहर आएगा। सीढ़ियों पे मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा, कभी तो घर के बाहर आएगा शाम मेरा। इंतजार करते करते ही, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। शाम हो गई, फिर जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई। देखिए इंतजार, भगवान के लिए भक्त को जिद्दी होना पड़ेगा, जिद्दी। जाग गया, कहां आज जागने वाले ऐसे भक्त हैं, ऐसी आस्था वाले। आज तो जरा सा धक्का लग जाए तो लोग कहते अरे मेरा अपमान कर दिया। अरे मंदिर गए थे, सम्मान पाने गए थे कि भगवान का दर्शन करने, धक्का तो लगेगा, भीड़ भाड़ तो होती ही है। कई लोग अरे मुझे तो धक्के मार दिए ना, मेरी माँ, यदि सम्मान की भूख है तो घर पे रहो। भगवान के दर पर सम्मान की चाह लेकर ना जाना। भगवान के दर पर तो देखो ऐसे तुम्हें बैठना पड़ेगा, कीचड़ है तो भी बैठना पड़ेगा और पानी है तो भी बैठना पड़ेगा। यदि अपने घर के सुख से आप ज्यादा चिपके हुए हैं तो भगवान के मतलब के आप नहीं हैं। भगवान के लिए तो सम्मान का भी त्याग करना पड़ेगा। अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा, अपना पैसा घर पे रख के जाओ।
सच्चे बनकर सरल बनकर भगवान के द्वार पर जाओ। जाग कर रात बिताई सुबह होने को आई, तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। तभी उसके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो देखे दाएं बाएं, वो चारों ओर ही देखे कोई नजर न आए। वो चारों ओर ही देखे कोई नजर न आए। झुकी नजर तो कदमों में ही, झुकी नजर तो कदमों में ही बैठा था नन्हा श्याम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। जब उसने यहाँ वहां देखा कोई आहट सी लगता आ रहा है, आ रहा है, और जब नजर झुकी तो चरणों में ही गोविंद बैठे। वाह, वही छवि जो तस्वीर में देखी, वही आकार, वही घुंघराले बाल, वही मुस्कान। वाह वाह, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। लगा करके सीने से बहुत ही प्यार जताया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही उठाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए थे नन्हे पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। खान साहब ने देखा कि चरण पादुका में पाँव में कांटे चुभे हैं। खान साहब रोने लगे, मुझे डर था कि आप जंगल में खड़े हो, जरूर पाँव में छाले पड़ेंगे। देखो पड़ गए। क्यों पड़ गए? तब भगवान बोले, भैया खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता। क्यों? छवि जैसी तू मेरी बसा कर दिल में आया, उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। उसी ही रूप में तुमसे यहाँ पर मिलने आया। खबर देता तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पग में छाला पड़ता, न चुभता कोई कांटा। न पग में छाला पड़ता, न चुभता कोई कांटा। गोकुल से मैं पैदल तेरे गोकुल से मैं पैदल तेरे लिए आया ब्रजधाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। तेरे लिए मैं गोकुल से आया, मैं गोकुल का कन्हैया हूँ। तूने छवि गोकुल वाले कन्हैया की मन में बसाई और बैठा वृंदावन में है, तो तेरे लिए मैं वहां से यहाँ आया। इसलिए हाँ? अब क्या कहते हैं खान साहब, शाम की बातें सुनकर हुआ वो शाम दीवाना, कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। कहा मुझको भी दे दो अपने चरणों में ठिकाना। तू मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद्य तेरे ही ये मैंने ठान लिया है। लिखूंगा पत्र तेरे ये मैंने ठान लिया है। शाम प्रेम रस बरसा करके, शाम प्रेम रस बरसा करके खान हुए रस खान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ
कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम, बताओ कहाँ नहीं है श्याम। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम से मिलते हैं भगवान, प्रेम से मिलते हैं भगवान। भावना होगी सच्ची, जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भावना होगी सच्ची, भावना कैसी हो मेरी माँ, जोर से, सच्ची भावना हो, प्रेम हो, तो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। प्रेम के भूखे हैं भगवान। तो आप भगवान से क्या करेंगे मेरी माँ, जोर से, प्रेम, भाव अच्छा रखिएगा, प्रेम भगवान से कीजिएगा बस। भगवान विदुरानी के घर जाकर भाव और प्रेम के छिलकों का भगवान जी भोग लगाते हैं। जब भगवान अपनी लीला पूरी करके गए तो विदुर जी महाराज को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। उद्धव जी ने बताया भगवान के जाने की चर्चा। उद्धव जी बड़े दुखी हुए। विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान क्यों आते हैं, सृष्टि किस प्रकार करते हैं, तो पूरा समझाते हैं वाक्य। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी से 10 प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। पहली सृष्टि है महातत्व की, दूसरी अहंकार की, भूत सर्ग की, तीसरी चौथी इंद्रियों की, पांचवी भगवान मन और देवताओं की करते हैं, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, 10वीं देवता पितर गंधर्व और अप्सराओं की। फिर ब्रह्मा जी ने 12 माह बनाए, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादव कुमार कार्तिक अगहन पूष माह फागुन। 4 युगों की व्यवस्था किए। कितने युग होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र कितनी है मेरी मां? उत्तर दो। 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। ठीक दुगनी कलयुग से द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से ठीक तिगुनी त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। और कलयुग से ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। 4 युगों की आयु निर्धारित की गई। कलयुग 4,32,000 वर्ष की आयु वाला है, जिसमें अभी 5,500 साल बीते हैं। अभी बहुत सारा कलयुग बाकी है। इस कलयुग में ही अब देखो कि धर्म कर्म कितना कम हो गया, पाप व्यभिचार कितना बढ़ गया। अभी ये स्थिति है तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में कलयुग जब घोर होगा तो क्या होगा। जब भयंकर कलयुग होगा तो जैसे अभी लोग बकरे का मांस खाते हैं, अभी मुर्गी और मछली का मांस खाते हैं, जब घोर कलयुग चालू होगा तो दादाजी मर जाया जब करेंगे, दादाजी मर जाएंगे तो पोता बेटा फिर जलाएंगे नहीं, पका के खा जाया करेंगे। क्योंकि उनको लगेगा पैसा बचेगा, मांस खरीदनी तो पड़ेगा, तो मछली का खाओ, मुर्गे का खाओ या दादाजी का खा जाओ। तो घोर कलयुग में आदमी आदमी को खाएगा, आदमी का कद बड़ा छोटा हो जाएगा। बारिश में जो घास होती है ना सड़क के किनारे, कलयुग का जब अंत आएगा तो व्यक्ति इस घास में गुम हो जाएगा, इतना इतना सा रह जाएगा। आज भी आप ढूंढ लीजिए 1.5-2 फीट के आदमी आज भी मिल जाते हैं। बोलो हाँ,
आज भी इतने इतने आदमी हैं, इक्का दुक्का हैं पर हैं। सैंपल आपको दे दिया कि ऐसा तुम्हारा भविष्य रहेगा। तो आने वाले युग में आदमी कद छोटा होगा, आयु सिर्फ 10 वर्ष की रह जाएगी। 10 वर्ष में ही आपको जन्म लेकर के शादी ब्याह करके और बुढ़े होके 10 साल में आप मर जाएंगे। 4 साल में आप शादी कर लेंगे, फिर जल्दी से बच्चे, फिर अभी जैसे अभी टाइम 9 महीने का लगता फिर कम हो जाएगा। अभी भी 7-7 महीने में बच्चे हो जाते हैं। बोलो हाँ, नहीं होते। फिर आप सब जानते हैं कलयुग का अंत कैसे होगा। जब इस प्रकार अधर्म बहुत ज्यादा चरम सीमा पर बढ़ जाएगा, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ जाएगा, तब भगवान कल की अवतार लेंगे। संबल ग्राम विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कलयुग के अंत में भगवान प्रकट होंगे और पापियों का नाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। और जब धर्म की स्थापना होगी तो सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, कलयुग खत्म। अब इस बात को बहुत लंबा टाइम है, बस अभी हम बता दिए आपको। कलयुग की आयु इतनी है। अच्छा ये बताओ ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? मैया ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष। पर ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु इतनी बड़ी है कि ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, पहले एक दिन समझो। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाते हैं। जब 1000 जैसे 7 दिन बीत जाने पर सप्ताह होता है, हाँ या ना? उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गए तब ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, जिसमें ब्रह्मा जी अभी वर्तमान में 50 साल के पूरे हो चुके हैं, 50 पार कर गए। ये कौन सा कल्प चल रहा है वर्तमान में? ये कौन सा कल्प मैया? ओ पंचायती मैया, मेरी बहन, ये कौन सा कल्प चल रहा है बताओ? हाँ, श्वेत 12 कल्प चल रहा है। इस कल्प का यह 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 27 कलयुग बीत चुके हैं। इस कल्प के कितने मनवंतर होते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। ये अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है वर्तमान में। कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर। ब्रह्मा जी के शरीर से अन्य संत महापुरुष नारद जी, सनकादि प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा हुआ। उस स्त्री पुरुष के जोड़े का नाम बताओ। हाँ, मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से 5 संतानें हुई। मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। हिरण्याक्ष पृथ्वी को छिपा दिया, 12 भगवान ने प्रकट होकर पृथ्वी को स्थापित किया। बोलिए 12 भगवान की। हिरण्याक्ष को मारकर भगवान ने पृथ्वी स्थापना की। उस पृथ्वी पर मनु जी ने सृष्टि उत्पन्न की और 3 बेटियां हुई मनु जी की, 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां। अच्छा, जब सृष्टि हुई तो पहले स्त्री का जन्म हुआ कि पुरुष का? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, पहले किसका जन्म हुआ? स्त्री का या पुरुष का? आप बताओ। पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री पुरुष से बड़ी है। इसलिए राधा बाद में, राम कृष्ण बाद में, राधा पहले। राधे कृष्ण। सीता राम बाद में, सीता पहले, सीता राम। लक्ष्मी पहले, नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण। भगवान 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया। करदम जी बोले अब मैं जाऊं। माँ ने कहा कि एक संतान पुत्र के रूप में चाहिए। कपिल भगवान प्रकट भये और करदम जी महाराज घर से चले गए। थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, गृहस्थी कितने वर्ष की होती है?
मैया, ओ पंचायती मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया। अच्छा, वहां से उठ के पंचायत करने यहां आ गई। नहीं रहा जाता पड़ोसन के बिना। सुनो, गृहस्थ आश्रम कितने दिन का होता है? कितने दिन का? 32 साल। देवहूति मां की 9 बेटियां हो गई, विवाह हो गया, बेटा हो गया, तो करदम जी निकल गए। जीवन का आनंद लेना चाहते हो, सुख लेना चाहते हो, मजा लेना चाहते हो, तो समय का ध्यान रखना। समय होते ही वो सारे काम कर लेना, और समय जब पूरा हो जाए तो वो काम बिल्कुल मत करना जिसकी समय इजाजत नहीं देता। 25 साल तक गृहस्थी रहो और 25 साल तक ब्रह्मचारी, टोटल मिलाओ 50। आप ऐसे समझो, जब आपकी बेटी का विवाह कर लो आप, जब बेटे का विवाह हो जाए, बेटी का विवाह हो जाए, तो बेटी और बेटे का विवाह होने के बाद आपका गृहस्थी में अब क्या काम? काम हो तो मुझे बताओ। अब बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, बेटी अपने घर खुश, बेटा को जिम्मेदारी दो, और आप अब बुढ़ापे में उस सत्य की, उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए निकल जाओ। जाओ, भ्रमण करो, घर में मत रहो बुढ़ापे में। घर में रहने वाला व्यक्ति दुखी होता। बेटी बेटा अपना खुश है, अब तुम घर में क्यों पड़े हो? जाओ, बेटों को जिम्मेदारी दो, काम धाम सिखाओ। बेटा तुम्हें ये काम करना, फैक्ट्री चलाना है, ये बिजनेस करना है, काम जाओ, काम करो। आजकल के कुछ पिता ऐसे होते हैं कि बच्चों को जिम्मेदारी देते ही नहीं। उन्हें लगता हम ही सब कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि हम सब कर लेंगे तो तुम कर भी लेते हो, पर इतने दिनों में तुम्हारे बच्चे लापरवाह हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी दी नहीं। समय से जिम्मेदारी देते आप तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ते ना, क्योंकि समय पर उनके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती। अब आपने समय पर जिम्मेदारी नहीं दी तो बच्चे शराब पीने लग गए। अब बाप दुकान चला रहा है तो बेटे के पास काम क्या है? बेटा सोचे चलो हम सुरा सुंदरी की तरफ चलते हैं, तो वो दोस्तों के चक्कर में शराब पीने लगा, वैश्याओं के संग रहने लगा। यदि आपने उसे काम दिया होता तो वो पैसा कमाता, जिम्मेदार होता। उसे तुम संस्कार देते कि बेटा जो कमाना 2% 5% धर्म से जोड़ते चलना, शिक्षा दे दो, अपना निकल जाओ। आपका बुढ़ापा घर में ना गुजरे। 1 महीना जगन्नाथ जी, 1 महीना द्वारिकानाथ जी, 1 महीना बद्रीनाथ जी, 1 महीना वृंदावन, 1 महीना हरिद्वार, 1 महीना अयोध्या जी, तीर्थों में। हमारे यहाँ इतने सारे तीर्थ क्यों? इसका साइंटिफिक रीजन तो समझो। जब दोनों पति पत्नी आप तीर्थों में जाओगे और जब महीने 2 महीने बाद वापस आओगे तो बहू बादाम का हलवा खवाएगी, और घर में ही पड़ी रहोगी तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। घर में क्यों रहना है तुम्हें? क्यों इतनी मोह ममता घर से है? जिम्मेदारियां तुम्हारी खत्म। अब एक जिम्मेदारी रह गई है तुम्हारी, भगवान को पाना, ईश्वर को पाना, बस। बाकी सब हो गई। बात समझ लो हमारी। ये सिद्धांत पहले ऐसे ही था। आजकल तो बूढ़ा आदमी सिर हिलने लगता तब भी काम करता है। जवानी में खूब काम करो, जवानी में इतना काम करना कि बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। बुढ़ापे में भजन करो आराम से, खूब काम करके पैसा इकट्ठा कर लो जवानी में, और बुढ़ापे में दान पुण्य करो, बढ़िया घूमा भ्रमण करो आनंद से। बुढ़ापे में काम थोड़ी, जो आदमी जवानी में काम नहीं करता उसे बुढ़ापे में करना ही पड़ेगा। जवानी तपाओ और बुढ़ापा कथा, सत्संग, सेवा, पूजा, तीर्थ भ्रमण, परिक्रमा लगा। बुढ़ापे में बैठे मत रहो, वरना बैठे बैठे तुम्हें पैरालिसिस हो जाएगा, लकवा लग जाएगा। जाओ तीर्थों में भ्रमण करो, परिक्रमा लगाओ, वृंदावन की रोज गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ बुढ़ापे में आनंद से। और क्या, पढ़ो बढ़िया भगवान के चरण में,
सत्संग करो। जो जवानी में कमाया है थोड़ा बचा के रखना, अपना वहां जाना, भाई होटल धर्मशाला तो लेनी पड़ेगी, रहना और खाना बढ़िया। पैसे खत्म हो जाए तो बेटों से बोलना, ला बेटा पैसा, हम सेवा तेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिए, तू दे, हम सेवा पुण्य कर रहे हैं। तो बाढ़ है पूत पिता के धर्म, बेटा बाप पुण्य करता है, उस पुण्य से बेटे की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अब दोनों बाप बेटे मिलके दुकान में घुसे तो पुण्य कौन करेगा? कौन करेगा? जिसका जो काम है भैया कर लो। आप मानते नहीं। बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां सिर हिलने लगा, लेकिन अभी तक झगड़ा लड़ाई बराबर करती हैं। मरने के पहले आप घर परिवार छोड़ दो, ज्यादा रिश्ता नाता न, बुढ़ापा आ गया, सबकी शादी में तुम्हें क्यों जाना है? होती रही, अब बेटा निभाए रिश्ते नाते, भैया हमारा हो गया। हाँ, अब भजन करो, घर में मरना मत। घर वाले मरने नहीं देंगे आपको शांति से। विश्वास ना हो तो देख लेना। आप जैसे ही मरने वाले होंगे, रिश्तेदारों को पता चलेगा, सारा काम छोड़ के आएंगे और सबसे पहले आपको हिलाएंगे, हमें पहचानो, हमें हिला। कोई सिर हिलाए, कोई कंधा हिलाए, कोई कमर, कोई पांव, और कई बार तो चढ़ चढ़ बैठते हैं। एक बार तो लोग गिर पड़े ऊपर बुढ़ापे में बुढ़ऊ के, तो गिरने से बुढ़ऊ निपट गए। तो आप कैसी मौत मरना चाहते हैं ना? घर में तो मरना मत। घर में मरेंगे तो घर वाले मरने नहीं देंगे। यही कहते हैं, लो हमें पहचानो। कोई ना कहेगा कि मर रहे हो, भगवान को पहचान लो। वो तो हम आके कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना सब यही कहेंगे कि जोर से, हमें पहचानो, हम तुम्हारे फूफा, हम तुम्हारी बुआ, हम तुम्हारे मामा, हम तुम्हारी मामी। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गए। और ये जितने रोने वाले आए हैं, 13 दिन होने तो रसगुल्ले मांग मांग के खाएंगे, एक और लाना। जो जितना ज्यादा रोता हो उतना ज्यादा रसगुल्ला खा के वसूलता। फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, रोए भी तो हैं। हाँ? कोई फर्क ना पड़ेगा तुम मर गए या जिंदा हो। ये दुनिया रसगुल्ले खाएगी, 13 दिन बाद मुंह दिखाएगी, आए हैं हम, जाएगी। क्या फर्क पड़ा? किसका बिगड़ा? किसका बिगड़ता है? उलझो मत, ये संसार तुम्हारा सगा नहीं है। कहां लिख कर दूं मैं, बताओ? जिसे तुम अपना कह रहे हो ये अपने नहीं है। अपना जो है उसे आप अपना कहते ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, गोविंद मेरो है। भगवान हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। ये दुनिया के लोग तो आपके मरने पर थोड़ा रोएंगे और रो करके आपको विदा कर देंगे। आप यदि शाम को मर गए तो आपके मरने के बाद भी लोग चाय बराबर पिएंगे। बोलो हाँ। अच्छा, मेरठ में ऐसा है कि नहीं, जब कोई शाम को मर जाता है तो रात भर उसे रखते हैं, फिर पड़ोसी लोग चाय वाय बना के लाते हैं। अरे थोड़ा चाय पी लो, गला सूख जाएगा, कब से रो रहे हो। वो चाय पीती जाएगी और चाय पीते पीते लोग रोते हैं। बताओ जरा, इससे बड़ा नाटक आपने देखा दुनिया में? सास मरी पड़ी और बहू अदरक वाली चाय गटक रही है। बाप मरा पड़ा और बेटा चाय पी रहा है। बोलो हाँ। ये लोग जो तुम्हारे मरने में जो भीड़ आती है ना, आप कहते हो अरे बड़ी आदमी था, इतने लोग आए ना। ये सब अपना व्यवहार चुकाने आते हैं साहब, अपना मुंह दिखाने आते हैं साहब। हम भी आए हैं और बस आगे आदमी चलता है मरा हुआ, राम नाम सत्य, वो पीछे वाले बातें करते हैं। क्यों? कैसा चल रहा धंधा पानी? बड़ी मंदी चल रही है। इस बार तो गन्ना हुआ ही नहीं, इस बार तो धान अच्छी आई ही नहीं। मौसम कभी गिरा, पानी ज्यादा गिर गया, डूब गई। आगे राम नाम सत्य, पीछे धंधा चल रहा है। किसे फर्क पड़ता है कि तुम हो या मर गए? इसलिए बिगड़ेगा तो सिर्फ हमारा, मीन्स अपना। बोलो हाँ मेरी माँ। इसलिए कहाँ मन लगाओगी मेरी माँ?
बेटा तुम्हारा कितना भी अच्छा हो, बेटे में मन न लगाना। श्रवण कुमार ही क्यों ना हो, सबसे भगवान से प्रार्थना करो कि हे प्रभु अब सबसे मन हटकर हे बिहारी जी हमें भक्ति की भिक्षा दीजिए, हमारा मन केवल आपके चरणों में लगा रहे और कहीं ना लगे। हम चाहें भी तो भी हमारा मन संसार में ना उलझे। अब आपके चरणों से एक पल के लिए हे गोविंद हमारा मन ना हटे, ऐसी प्रार्थना करो। और मरने के पहले ना आप लोग सावधान हो जाना, थोड़ा मरने के लिए ना सावधान भी होना जरूरी है। तैयारियां करना शुरू करो आज से मरने की। कुछ पुण्य की पूंजी इकट्ठी करना स्टार्ट करो। सारी संपत्ति आपने बच्चों को दे दी, अच्छी बात है, पर बच्चों को सारी संपदा दे करके क्या पुण्य मिला मुझे बताओ। बेटे को देना पुण्य नहीं है, बेटे को संपत्ति नहीं टैलेंट दो, बेटे को काबिलियत दो, योग्यता दो, कमा के खा बेटा जा। एक बाप के 3 बेटे थे। ये कहानी मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। दादाजी की बातें कुछ कुछ तो याद हैं, फिर वो जल्दी चले गए तो हमें कुछ ज़्यादा याद नहीं है, पर कुछ कुछ जो कहा याद कर लिया, काम आता है। ये बात मेरे दादाजी ने सुनाई कि एक बाप के 3 बेटे थे। एक दिन वो बाप अपने तीनों बेटों को बुलाता है और तीनों बेटों से कहता है बेटा मैं जा रहा हूं सदा के लिए, कभी ना आऊंगा, पर मैं कभी आया तो तुमसे मिलूंगा जरूर, और तुमसे मैं मिलकर आज मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसका हिसाब लूंगा। पिता ने कहा मैं बंटवारा करना चाहता हूं तीनों का, जो मेरे पास संपत्ति है मैं उस संपत्ति को तुम तीनों में बराबर बराबर बांटना चाहता हूं। जी पिताजी। तीनों बच्चे सामने, तो बाप ने तीनों को एक एक मुट्ठी केवल गेहूं के दाने दिए। एक मुट्ठी गेहूं का दाना बड़ा बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं का दाना मझले बेटे को, एक मुट्ठी गेहूं का दाना छोटे बेटे को। तीनों बेटों को दिया। पिता ने कहा मेरे पास संपत्ति के नाम पर केवल 3 मुट्ठी गेहूं था, मैंने तीनों को बराबर बांट दिया, अब मैं चलता हूं, कभी लौटूंगा तो 3 मुट्ठी गेहूं का हिसाब लूंगा मैं, एक एक मुट्ठी का। तीनों को कहकर पिता तीर्थ यात्रा पर निकल गया। अब तीनों बेटे बोले कि पिताजी आएंगे तो गेहूं मांगेंगे, तो क्या करें। तो उन 3 बेटों में से एक बेटा बड़ा समझदार था, उसने उस गेहूं को एक जगह पर बो दिया कि भाई गेहूं खराब हो जाएगा क्या करें, बो दिया। एक मुट्ठी गेहूं बोया। दूसरे ने सोचा खराब हो जाएगा क्या करें, तो उसने गेहूं को तवे में रखकर सेका और खा गया। कब तक रखेंगे, खराब हो जाएगा। और तीसरा एक पोटरी में बांध दिया, पिताजी आएंगे मांगेंगे तो देना है। एक खा गया, एक बांध कर पोटरी में रख दिया और तीसरा बो दिया। और जब बोया तो एक मुट्ठी का ढेर मुट्ठी हो गई। उस गेहूं को काटा, बहुत सारा हो गया, उसको बोया। फिर उसके कुछ दिनों के बाद वो निकाला, उसे बोया, वो कुंटलों में हो गया। फिर 1 कुंटल को बोया तो 20 कुंटल हुआ, 20 कुंटल बोया, खेती खरीदा उसने, 50 कुंटल हुआ, 50 कुंटल बोया। भैया वो बहुत बड़ा गेहूं का व्यापारी हो गया। 20 साल बाद उसके पिताजी लौटे। 20 साल बाद पिताजी लौटे तो जो एक बेटा था जिसने बोया था वो तो करोड़पति बन गया एक मुट्ठी गेहूं से। और दूसरा पिताजी ने कहा चलो 3 मुट्ठी चावल गेहूं कहाँ है। एक बोला पिताजी आप गए तो मैं आपका दिया प्रसाद मान के खा गया। खा गया मतलब ये वही बेटे हैं कि बाप की संपत्ति खा पी के खत्म। पिता ने जो सौंपा आपको जमीन जायदाद उसे बेच भांज के खा पी के बराबर, ये वो बेटे हैं। तीसरा उसने रख लिया, हाँ पिताजी रखा है, वो उसे याद आई कहाँ, जब तक रखा तो वहां पे गेहूं का बचना 20 साल में खत्म। जिस कपड़े में बांधा तो कपड़े भी चूहे खत्म, वो धागे रह गए थे लेके आए धागा बचे खत्म। संग्रह करोगे
नष्ट हो जाएगा। पिता ने दोनों बेटों को अलग कर दिया, बेटा तुम मेरी संपत्ति के योग्य नहीं हो। उस पिता के पास कुछ धन था, उस धन को उठाकर उसने उस पितृ को दिया जिसने उसका सदुपयोग किया। वो समाज की सेवा भी करता, वृद्ध माओं की सेवा करने लगा, जल की सेवा करता, कुआ बावड़ियाँ खुदवाता, वो बड़े अच्छे काम करता, लंगर भंडारा लगवाता, सबको भोजन कराता, जरूरतमंदों की गरीब बेटियों का विवाह करता। धन पिता ने तीनों को बराबर दिया, कोई उससे करोड़पति बन गया, कोई उससे वो भी ना पा सका, जितना दिया वो भी खत्म कर दिया। उसी तरह ईश्वर ने हम सबको बराबर दिया है, जितनी सांसें आपकी हैं उतनी सांसें मेरी हैं। 24 घंटे में आप भी 21,600 सांसें लेते हैं, 24 घंटे में हम भी 21,600 सांसें लेते हैं। 24 घंटे आपके पास भी हैं, 24 घंटे मेरे पास भी हैं। बस इस 24 घंटे में और 21,000 सांसों में कोई करोड़पति बन के जीवन को सुखमय बना लेता है, कोई दो दो रोटी को तरसता और तड़पता रह जाता। समय सबके पास ईश्वर ने बराबर दिया। बस बात यह है, कोई समय का सदुपयोग करता है, कोई समय का दुरुपयोग करता है। तो जीवन में बेटों को धन देने की जरूरत नहीं है, धन के साथ साथ टैलेंट दीजिए। बेटा ये दे दिया, अब बढ़ाओ, थोड़ा सा भी दे दो बहुत है, बेटा बढ़ाओ जाओ। और जो तुमने जीवन में कमाया है उस कमाई से सेवा करो, सदुपयोग करो, समाज की सेवा करो। इकट्ठा जोड़ जोड़ के बच्चों के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा, घर में मरना मत, भगवान से कहना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। इसलिए मेरी माँ, आप लोग वृंदावन आते हैं, दान पुण्य जरूर किया करो, अपने हाथ से परोपकार परमार्थ जरूर किया करो। सब कुछ बेटों को देने की जरूरत नहीं है। हम जो यहाँ अच्छा करके जाएंगे वो हमारे संग जाएगा। ना काम बेटी आएगी ना काम बेटा आएगा, कौन काम आएगा? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो कितने लोग मेरी बात मानेंगे और बेटा बेटी से मन हटाकर गोविंद में मन लगाएंगे और बुढ़ापे में हाय हाय नहीं हे कृष्ण करना सीखिए। तो कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? और मरने के लिए घर अच्छा नहीं है, तीर्थों में वहां मरो आराम से भगवान का चिंतन करते। घर में मरोगे लोग गिर गिर पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। तीर्थों में मरो ऐसी जगह जहां भगवान सामने हो, चित्र सामने। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या
करता है। मेरी माँ बेटा बेटा मत करना, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। और ये मत कहना कि नहीं महाराज मेरा नहीं बनेगा, नहीं, आप किसी का भरोसा नहीं कर सकते। बेटा मेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई 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 ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। ना तो काम बेटा आए ना तो काम बेटी आए, काम भगवान आएंगे। इसलिए विश्वास बेटा बेटी पर नहीं भगवान पर करना सीखिए। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। 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 पड़ोसी तो एक दिन, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। 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 मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न करे तू जग में गंदे, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, जैसा बीज बोया बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है बेटा, बेटा क्या करता है। मैया क्या करोगी अब? कृष्ण कृष्ण करना, राधा राधा करना, बेटा बेटा मत करना। और आप क्या करती हो? बेटा बेटा पोता पोता मेरा पोता मेरा बेटा, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी 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 बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा पड़ोसी बन जाएगा, कभी कभी आया करेगा आपसे मिलने के लिए। आजकल के बच्चे माँ बाप के संग रहना कुछ बच्चे पसंद नहीं करते, कुछ बच्चे तो रहते हैं माँ बाप से अकेले रहना पसंद करते हैं। माँ बाप बुढ़ापे में बेचारे अकेले बना बना के खाते हैं। आपको बेटों के बच्चों के प्रेम ने ठग लिया। बच्चों का प्रेम ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं, लेकिन अंत में आदमी धोखा वहीं से खाता। आजकल तो बहुएं अपने पति से शर्त रख लेती हैं कि या तो इस घर में तुम्हारी मां रहेगी या मैं रहूं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो इस चीज को देखते हैं ना रोज। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माताएं रहती हैं 265, बताती हैं बहू ने शर्त रख दी अपने पति से, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या मैं रहूं। अब पति क्या करे, पति किसके पक्ष में रहे? तो पति भी बोलता है अब माँ से क्या मिलना है, जो मिलना था मिल गया। जैसे आदमी गन्ने का जूस निकाल के छिलका फेंक देता है, तो माँ का तो जूस निकल गया पूरा, अब बुढ़ापे का छिलका बचा है। तो बच्चे बोले अब इसका करेंगे क्या? माँ तुम जाओ वृद्धाश्रम, है ना। पत्नी में अभी जूस है, रस है, तो पत्नी की जवानी का रस लेगा वो, भोगों का सुख लेगा। माँ के पास तो कुछ नहीं बचा, छोड़ देता है पत्नी के लिए अपनी माँ को, भोगों के लिए अपनी माँ को। कलयुग है साहब, कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। जितना आप सुनते हैं वो तो बहुत कम है। संसार में क्या क्या हो रहा है, बड़ा गजब। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, वरना आपके घर से ही आपको निकाल दिया जाएगा। सेवा करो, संस्कार दो बच्चों को। और हम कहते हैं बुढ़ापे में किसी के आश्रित ना रहना। बेटों को खूब बढ़िया पढ़ा लिखा कर संस्कार देना, सेटल कर दो, बेटा खुश रहो। और आप भी बच्चों के आश्रित मत बनना कि हमें बेटा ही रोटी दे। भगवान करे आपको किसी के आश्रित रहने की जरूरत ही ना पड़े, ऐसी प्रार्थना करो भगवान से। बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा अलग बचा के रखना, जवानी में कमा के सारा बच्चों को ना देना, वरना बच्चे सारा लेकर माँ बाप को निकाल देते हैं। हम तो आपके बुढ़ापे की पूरी कहानी सुना रहे हैं आपके फायदे के लिए। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास दिल्ली के एक दादाजी आए, बोले महाराज जी मेरा घर मैंने बच्चे के नाम कर दिया तो बेटे ने घर से निकाल दिया, जब तक नहीं किया था तब तक सेवा करता। तो आप लोग भी जल्दीबाजी करते हैं, कुछ अपने लिए बुढ़ापे में बचा के रखना, कह के जाना मर जाएंगे तब तुम्हारा होगा, इसी लालच से सेवा करेगा। कलयुग है ना, अब लोग ये नहीं सोचते कि ये मेरी माँ है या बाप है, अब लोग ये देखते हैं कि इनके पास संपत्ति है या नहीं। सबके लिए ये बात लागू नहीं है, पर बहुत लोगों के लिए बात लागू है। सब बच्चे ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे हैं। इसलिए और एक चीज और मैं आपको हमेशा कहता हूं
कि पुरुषों से एक बात मैं कहता हूं कि आप लोग अपने मरने के पहले अपनी पत्नी के नाम पर कुछ संपत्ति करके जाना, क्योंकि आप तो मर जाएंगे तो बाप काल हो जाएगा बेटों के पास। यदि आपकी पत्नी के पास कुछ नहीं है तो स्त्री की बड़ी दुर्गति करते हैं। फिर कुछ बच्चे कि अब तो इन माँ के पास कुछ है ही नहीं। अच्छा, माँ के पास कुछ रहे, जमीन, प्लॉट, घर, बैंक बैलेंस, तो उसे भी रहे कि हाँ बच्चे सेवा करेंगे, ऐसा है। अब कुछ भी नहीं है और आदमी मर गया। इसलिए मरने के पहले अपनी पत्नी के नाम कुछ करके जाना जो आपको उचित लगे। बेटी और बेटे में मोह ना रखते हुए गोविंद में मोह रखो। भगवान करे आपके बच्चे श्रवण कुमार हो, बहुत अच्छे हों और हैं भी, फिर भी बेटा बेटी में मोह नहीं, भगवान में। कपिल भगवान, अब करदम जी महाराज चले गए। देवहूति माँ हाथ जोड़कर कपिल भगवान से बोली, प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः। कपिल भगवान से माँ देवहूति ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु मेरा मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूं। जो ज्ञान कपिल देव जी अपनी माँ को देने जा रहे हैं इसी को सांख्य उपदेश कहते हैं। सांख्योपदेश। कौन सा ज्ञान कहते हैं? सांख्य। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है सांख्य का। वो ज्ञान आज आपको कपिल भगवान जी देंगे। माँ देवहूति ने कहा, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैं क्या करूं। कपिल भगवान ने मन को शांत करने का उपाय बताया। आप में से कितनों का मन अशांत है, जरा मुझे कंफर्म कराओ पहले, फिर मैं शांत होने का उपाय बताऊंगा। किस किस का मन अशांत है?